प्रश्न 6 छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा का ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व बतलाइए। उत्तर दंतेवाड़ा शंखनी डंगरी नदी के समीप स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जो कातकीय वंशी शासकों द्वारा स्थापित दंतेश्वरी माता के नामकरण हुआ, जो समकालीन बस्तर राजवंशों के लिए एक लोक प्रसिद्ध स्थल था। दंतेश्वरी माता बस्तर की अधिष्ठी के रूप में पूजी जाती है और प्रतिवर्ष यहाँ भव्य स्तर मेला भरता है, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है जो इसकी धार्मिक महत्ता को उजागर करती है। खंड 3 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8। प्रश्न 7 सल्फी पेय का वर्णित कीजिए। उत्तर सल्फी मुड़िया माड़िया एक पेय पदार्थ है जिसे बस्तर बियर के नाम से जाना जाता है। यह पेय पदार्थ सल्फी नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। प्रायः ठंड मौसम आते ही इस पेड़ के रस निकालना शुरू हो जाता है, जो 4-5 माह तक निरंतर निकलते रहता है। यह पेड़ आदिवासी अपने आंगन या बाड़ी में लगाते हैं और यहाँ देखा गया है कि जब बस्तर क्षेत्र में विवाह किए जाते हैं तो विवाह में दहेज के रूप में सल्फी का पेड़ दिया जाता है। इस पेय पदार्थ में हल्का नशा होता है जो इसकी मांग और बढ़ाती है। साथ ही यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि जनजाति इसको बेचकर धन अर्जन करते हैं। इसका संबंध में यह भी प्रचलन है कि इसके सेवन से विभिन्न प्रकार के रोगों की मुक्ति होती है तथा प्रतिरक्षा तंत्र विकसित करने में भी सहायक होती है। खंड 2 उत्तर की शब्द में 539। प्रश्न 8a बस्तर की 2 गुफाओं कुटुम्बसर और कैलाश गुफा का वर्णन कीजिए। उत्तर कुटुम्बसर गुफा यह गुफा भारत के सलोवर ऑफ केव के नाम से प्रसिद्ध है, जो बस्तर के कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित है। इस गुफा की खोजकर्ता कंदरा शास्त्री एवं भूगोलविद डॉक्टर शंकर तिवारी जी है, जिन्होंने 3 दशक पूर्व इस स्थल को खोजकर कई रहस्यों को उजागर किया। यह गुफा गोपनसर पहाड़ी की तलहटी में जल द्वारा निर्मित एक भूमिगत गुफा है। चूँकि यह जल द्वारा निर्मित गुफा है, इस कारण इसमें चूने पत्थर की 2 विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें स्टेलाइट गुफा के छत में लटके चूने की विशेष आकृति एवं स्टेलाइट्स धरातल पर बनी हुई चूने की विशेष आकृति के नाम से जानते हैं। इस गुफा क्षेत्र में प्राकृतिक सौंदर्य अंधी मछलियाँ एवं शंकराई घोड़पल्ली एवं झिंगुर, प्राकृतिक शिवलिंग, मोती गुफा, अप्सरा विहार इत्यादि प्रकृति की करिश्माई तत्व मौजूद है। यह गुफा वर्षा काल के दौरान बंद रहती है तथा भ्रमण हेतु नवंबर से लेकर मई तक खुली रहती है। यह भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की 7वीं सबसे बड़ी गुफा है। कैलाश गुफा इस गुफा कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इस गुफा की खोज का श्रेय वन विभाग के कुछ अधिकारियों को जाता है, जिन्होंने 1993 में घूमते घूमते इस पहाड़ी को देखा था। इस गुफा में मौजूद स्टेलाइट माइट्स को देखने पर यह कैलाश पर्वत के सदृश दिखाई देता है। इस कारण इसका नामकरण कैलाश गुफा किया गया। इस गुफा के आसपास मनोरम दृश्य जो पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाने में सक्षम है तथा लोग इस क्षेत्र को पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। प्रश्न 10b छत्तीसगढ़ के 2 राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती और कांकेर घाटी की विवेचना कीजिए। उत्तर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यह राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर जिले में स्थित इसे राष्ट्रीय उद्यान का यह स्वरूप 1978 ईस्वी में मिला था। यह 2799.07 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, किंतु इसका कोर जोन 1258 वर्ग किलोमीटर है। इस उद्यान का नामकरण इंद्रावती नदी के नाम पर किया गया। इस उद्यान में बाघों, वन भैंसों एवं 12 सिंहों को विशेष संरक्षण मिला है। यहाँ तेंदुआ, नीलगाय, चौसिंगा एवं सांगर, सुअर, बंदर तथा मोर आदि वन्य प्राणी भी है। बाघों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर एवं 2009 में टाइगर रिजर्व जैसी परियोजनाओं में सम्मिलित
किया गया। दूसरा, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले में उड़ीसा राज्य में सीमा रेखा पर स्थित जिसे वर्ष 1982 में 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र घोषित किया गया। साथ ही इस उद्यान को एशिया का प्रथम बायोस्फीयर जीवमंडल घोषित किया गया, जो वर्तमान में क्रियाशील नहीं है। इस राष्ट्रीय उद्यान को प्रमुख विशेषता यहाँ बोलने वाली पहाड़ी मैना पाई जाती थी। इसके अतिरिक्त उड़न गिलहरी एवं रिसस बंदर की उपस्थिति भी पर्यटकों को सम्मोहित करती है। यहाँ चीतल, तेंदुआ एवं सांभर भी देखे जा सकते हैं। प्राकृतिक गुफाओं जैसे कि कुटुम्बसर गुफा, कैलाश गुफा, दंडक गुफा, रानी गुफा, आया गुफा इत्यादि तीरथगढ़ जलप्रपात जैसे का होना इस राष्ट्रीय उद्यान को और भी रमणीय बनाता है।